Hello, Jai Hind everyone. I, Cadet Aryan Harshad Devadekar from 3 Maharashtra Boys Battalion, Mumbai A Group, Ram Naran Ruia College, welcomes you all to our brand new episode of Introduction to Rifle Shooting. This initiative has been started by Ruia NCC just because to spread awareness of rifle shooting among all the people. If we ask, if we take a survey, 10 out of 3 people or 10 out of 4 people would know about rifle shooting. I am talking about actual rifle shooting. So today we would learn basics of rifle shooting, everything about position, the rifle and how to shoot a shot. Also we would learn about the safety rules and regulation of rifle shooting. So let's start. First of all, if you are new to this channel, please subscribe it and press the bell icon for all the recent notifications. We would release the videos into parts. As today is the first part, as we all know about introduction of rifle shooting. But before we start with the introduction, I would like to introduce myself. I am into rifle shooting when I was in 5th standard. So it has been 9 years I am into rifle shooting, playing this game. Also talking about my achievements, I am a national level gold medalist. I have received gold medal in team event. Also, I am and received individual silver medal at national level. Also, I won various medals at every stage, like at state level, zonal, district. So it is a hierarchy. Also, I have received Thane Special Sportsperson Award in 2016. So this is all about rifle shooting. So I interest just arrived in me just because I was in military academy, and from that I started to love rifle shooting. So now we will start about rifle shooting. So in rifle shooting, many people first of all I would like to tell you that I will use Hindi as well as English as both. I will use both the language just to make sure that you understand it pretty well. So मैं राइफल शूटिंग ये शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आप अगर कुछ भी मिस करते हो तो आप पूरा समझ नहीं पाएंगे. मैं एक लिंक में सिखाते जाऊँगा, तो आप नोटबुक या पेन आपके पास अगर रहेगा तो आप वो भी आपके साथ रख लीजिए. सो सबसे पहले राइफल शूटिंग में सबसे पहली बात तो एक राइफल आती है. तो राइफल ये जो मेरे हाथ में है, इसको हम ओपन साइड एयर राइफल कहते हैं. ये राइफल बहुत ही इसे कहते हैं हम एक बेसिक राइफल है, जो स्टार्टर्स रहते हैं उनके लिए ये राइफल डिज़ाइन की गई है, क्योंकि उनको शूटिंग के बारे में थोड़ी वो यूज टू हो जाए शूटिंग से, इसीलिए ये राइफल उन्होंने बनाई है. ये राइफल स्कूल लेवल स्टूडेंट जो रहते हैं उनके लिए नेशनल तक ये राइफल अलाउड है, पर जो ओपन कॉम्पिटिशन्स रहते हैं उनके लिए ये राइफल इतनी अलाउड ही नहीं है. ये राइफल पीप साइड राइफल जो होती है वो ओपन वाले कॉम्पिटिशन्स में यूज होती है. तो हम ये राइफल आज के ये वीडियो में हम ये राइफल के बारे में जानेंगे. तो ये राइफल के सबसे पहले मैं बताऊंगा तो ये राइफल का नाम है NX100 क्लब एलीट. ये इस गन का नाम है. तो ये जो गन है वो प्रेसियोल स्पोर्ट्स कंपनी ने बनाई है. इसका जो वजन है वो 3 किलो है, और ये जो राइफल है वो एक बैरल ब्रेक सिस्टम में काम करती है. मतलब अगर हम दूसरे राइफल्स को देखें, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक एडवांस राइफल पे लेके जाऊंगा, जिसे हम टीप साइड राइफल कहते हैं. उसको एक लोडिंग सिस्टम रहती है, पर इसका जो लोडिंग सिस्टम है वो एक ब्रेक बैरल सिस्टम है, क्योंकि ये जो बैरल का पार्ट है इसका, उसे हमें ब्रेक करके लोड करना पड़ता है. तो चलिए, तो पहले तो जानेंगे इस राइफल के पार्ट्स के बारे में. ये जो पहला वाला पार्ट है राइफल का, जो टेल एंड है, इसे हम कहते हैं बट प्लेट. ये जो ऊपर वाला पार्ट है उसे हम कहते हैं चीक प्लेट. ये जो आगे वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं ग्रिप, क्योंकि इसको हम इसका काम ही है कि ग्रिप इधर से ग्रिप मिलना. आगे वाला जो पार्ट है ये जो है ट्रिगर लॉक कहते हैं हम इसे. ये है ट्रिगर. और यहाँ पे इस राइफल में एक स्पेशल बात जो है, क्योंकि जो गन डेवलपर्स है, जिन्होंने गन डेवलप की है, उन्होंने ये ध्यान में रखा है कि कोई अगर नया आया तो किसी ने राइफल लोड करके रख दिया और किसी ने राइफल उठा ली और किसी पे पॉइंट करके गलती से भी अगर उसने ट्रिगर दबा दिया तो वो राइफल का
बुलेट उसको लग सकता है। तो इसीलिए इन्होंने एक लॉक सिस्टम दे रखा है, इसे हम सेफ्टी लॉक कहते हैं। और इसका एक मतलब ये अपडेटेड वर्जन राइफल है। तो पहले वाले राइफल्स में ये सब नहीं रहता था, पर अभी इन्होंने ये ऐड कर दिया है सेफ्टी मेजर को ध्यान रखते हुए। सो सबसे पहले अगर इसको हम लोड करते हैं तो अभी के सिस्टम में ऐसा है कि लोड करते समय ही ये ट्रिगर लॉक हो जाता है, जिससे कि शूटर को मतलब ऐसा कभी हो ना, एक्सीडेंटली हो ना सके कि ये शूट हो जाए ऑटोमेटिकली, और किसी को अगर लग सकता है तो लग ना जाए इसीलिए। तो अगला वाला पार्ट जो है इसको हम पिस्टन कहते हैं। ये मेटल वाला पार्ट रहता है और ये गन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये जो राइफल है इसका सब मैकेनिज्म इधर से ही चालू होता है। और ये अगर राइफल को हम देखेंगे तो इसका पिस्टन जो रहता है वो अलग अलग क्वालिटी का रहता है। आप जैसी राइफल लेते हो उसका वो क्वालिटी डिफर करता है वो थोड़ा। तो अगला वाला जो पार्ट है वो उसको कहते हैं हम रेयर साइड, इसको कहते हैं हम फोर साइड। इसे हम मैच करना है। और थोड़े टाइम मतलब आगे वाले अगर आप वीडियो कंटिन्यू देखते हो तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एम करते वक्त हमें इस राइफल में एम कैसे करना है। तो आप इस वीडियो पे बने रहिए। अगला वाला जो पार्ट है इसे हम बैरल कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्रेक बैरल सिस्टम, उसके बारे में अभी मैंने बताया था आपको, ये बैरल कहते हैं। तो मैं अभी दिखाऊंगा आपको कि इसको लोड कैसे करते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर एक शूटिंग पोजीशन में आपको सबसे पहले बता दूं तो आपको स्ट्रेट खड़ा है और आपके जो पैर है वो पैरेलल रहने चाहिए एक दूसरे से। तो ये एक बेसिक शूटिंग पोजीशन है, मतलब ऐसा आपको खड़ा रहना है। और फिर अगर राइफल को लोड करने की बात आई तो इसको हमें राइट थाई पे रखना है, और ये जो लेफ्ट हाथ है उसको हम इस पैरल पे रखना है और इसको ब्रेक करना है। और इसको तब तक ब्रेक करते रहना है जब तक ये टक करके आवाज ना आए। जैसा ये आवाज आया, अभी ये राइफल लोड होएगी तो उसमें हम पैलेट डालेंगे। इस पैलेट डालने वाले पार्ट को हम चेम्बर कहते हैं, जिधर हमको पैलेट डालनी है। और ऑल्सो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पैलेट जो रहती है उसको हमें सही ढंग से कैसे डालना है, क्योंकि ये जो पैलेट रहती है उसमें जो ऊपर वाला जो पार्ट रहता है वो फ्लैट रहता है। और अलग अलग पैलेट के भी टाइप्स आते हैं, जैसे कि पॉइंटेड वाला पैलेट आता है, उसके बाद थोड़ा सा कर्व पैलेट आता है, और ये जो है वो फ्लैट पैलेट है। तो अगर हम इसे गलती से उल्टा डाल दें, या फिर मैं कह सकता हूँ कि अगर फ्लैट पार्ट हमने बाहर के साइड ही रखा तो राइफल का जो अगर आप शॉट शूट करोगे तो वो शॉट नीचे लग जाएगा, क्योंकि वो राइफल उतने वेलोसिटी से वो पैलेट को नहीं भेज पाएगा। तो इसीलिए हमें पैलेट भी एक सही ढंग से डालना आना चाहिए। तो अगर मैं अब इस पैलेट को इसमें डालूंगा तो उसका जो बेस वाला फ्लैट वाला जो पार्ट है वो हमें नीचे डालना है, मतलब अंदर डालना है। अभी मैंने इसको अंदर डाल दिया और इसका लोड जो कंप्लीट प्रोसेस है तो इसको हमें ऊपर करना है। तो ये हो गई मेरी राइफल लोड। तो अगर हम आगे बढ़े पोजीशन के बारे में, तो पहले आपको राइफल आपके जो बट प्लेट है वो आपके शोल्डर और आपके जो मसल मतलब ये जो आर्म है, फोर आर्म है, उसको लगाना है। और फिर आपका जो लेफ्ट हाथ है उससे आपको ये गन उठाना है और ऐसा रखना है। ये हो गया आपका बेसिक राइफल शूटिंग पोजीशन। और शूट करते वक्त मैं अभी आपको बताऊंगा कि अलाइनमेंट कैसे लेनी चाहिए, ट्रिगर ऑपरेशन कैसा होना चाहिए, ये सब मैं अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले ये जो पोजीशन है ये आप नोट कर दीजिएगा कि आपका पोजीशन ऐसा होता है। और आप मतलब हाथ वगैरह का जो पोजीशन रहता है आप कैसे भी रख सकते हैं। मतलब मैं पर्सनली मतलब मेरा हाथ जगह रहता था, मैं मेरा गन ऐसा पकड़ता था। मतलब कई लोग इस पे इसको इस तरह भी पकड़ते हैं, एक मुट्ठी बंद करके ऐसा भी पकड़ते हैं, और अलग अलग टाइप्स रहते हैं इसके। तो आपका जो प्रेफरेंस है आप प्रेफरेंस के हिसाब से ही शूटिंग पोजीशन लीजिए। तो सबसे पहले जो पार्ट आता है कि हम 10 मीटर राइफल शूटिंग कर रहे हैं। अभी एक गलती मेरे से हो गई कि मैंने राइफल ऐसे नीचे रख दी, तो पर अभी कैसा हो गया, ऐसी गलती पहले भी होती थी, पर अभी कैसा इसका ट्रिगर लॉक होने की वजह से शॉट शूट नहीं होती। तो ये गन का ये खासियत है कि अभी इन्होंने सेफ्टी मेजर्स ले रखे हैं। तो सबसे पहले तो ये टारगेट जो रहता है एक स्टैंडर्डाइज टारगेट है ये, और इस पे आपको शूट करना है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो टारगेट है इस पे हमें 6 o'clock पे अलाइन करना है। अभी 6 o'clock का मतलब क्या, 6 o'clock अभी जैसे कि ये सर्कुलर है, सर्कुलर हम इसे क्लॉक से कंपेयर करें
क्लॉक जो रहता है, जो ऊपर के साइड 12 o'clock, नीचे के साइड 6 o'clock, राइट हैंड साइड को 3 o'clock और लेफ्ट हैंड साइड को 9 o'clock, मेरे ही साइड से। तो हमें जो अलाइनमेंट लेनी है इस गन से वो 6 o'clock पे लेनी है और इस तरह से लेनी है। उसकी जो रियर एंड रहता है और उसका जो फ्रंट साइड रहती है उसको हमें ऐसे 3 से त्रिशूल जो रहता है, त्रिशूल हम देखते हैं कि 3 ऐसे एक साथ रहते हैं, तो ऐसे मैच करके 6 o'clock पे अलाइन करना है और फिर शूट करना है। तो ये तो हुआ एक बेसिक ओपन साइड राइफल को शूट करने का तरीका। अगले वाले वीडियो में हम देखेंगे कि इस तरीके में हमको पोजीशन में कैसे बदलाव लाने हैं, हमें ब्रीदिंग कैसे करनी है, हमें ट्रिगर ऑपरेशन कैसे करना है। मतलब ट्रिगर को हम अगर हट से दबा देंगे ना तो शॉट अलग चला जाएगा, इधर तो दूसरी तरफ चला जाएगा। पर जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स रहेंगे हम एक दूसरे वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, क्योंकि अगर मैं इस पार्ट में सब खत्म कर दूंगा तो फिर नेक्स्ट पार्ट के लिए मतलब ज़्यादा ये नहीं रहेगा, मतलब आपको समझेगा नहीं, क्योंकि मैंने अगर आपको फटाफट सिखा दिया सर तो आपको मुश्किल हो जाएगी सीखने। और वैसे भी अगर ये ऑनलाइन इवेंट है, अगर आप ऑफलाइन होते हैं यहाँ पे तो आप आराम से सीख सकते थे और इजीली सीख सकते थे। तो जैसे कि अभी पैंडेमिक चल रहा है तो सबका प्रॉब्लम है, तो आई होप आपको समझ रहा होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी किसी किसी अभी सिखाया हो, किसी के रिलेटेड भी हो जाए, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि आपका डाउट, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपका डाउट क्लियर कर सकूँ। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो मैंने कहा कि सेफ्टी मेजर्स ऑफ राइफल शूटिंग, उसे हम जानेंगे इस अगले स्लाइड के द्वारा। तो अगर हम सेफ्टी रूल्स की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट है ट्रीट अ गन विथ रिस्पेक्ट एट ऑल टाइम्स। इट इज़ नॉट अ प्ले थिंग। गन एक खिलौना नहीं है, वो एक हमारा ही पार्ट है और उसे हमें पूरी इज्जत से ट्रीट करना है। सेकेंड पॉइंट, ऑलवेज पॉइंट अ गन डाउन द रेंज वेदर यू आर शूटिंग, ड्राई फायरिंग और एमिंग। डाउन रेंज का मतलब है टूवर्ड्स टारगेट, butt wall, sandbank or corresponding area of the firing point which is made up of steel or sand to stop the bullets. Third point है a gun must always be kept unloaded except when you are actually firing it. Before putting the gun down on the table, always unload it, making sure that the magazine is out and the chamber is free or of live or empty cartridge. Fourth point, even if someone tells you gun is unloaded, always assume it as loaded until you have yourself checked to make sure it is unloaded. Do not forget that all guns are always to be treated as if they are loaded. इससे हमें ये पता चलता है कि गन, हमें कोई भी बताए कि ये अनलोड है, कितना भी बताए कि अनलोडेड गन है, हमें उसे बार बार चेक करना है कि वो अनलोडेड है कि नहीं। अगर सबसे बड़ा रूल ये है कि जो भी गन आपके हाथ में आती है उसे आपको एक लोडेड गन के हिसाब से ही ट्रीट करना है और उसे अनलोड चेक करना है कि वो अनलोड है कि नहीं। द नेक्स्ट पॉइंट इज एवरी टाइम यू हैंडल अ गन यू मस्ट चेक द कंडीशन लोडेड और अनलोडेड। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, even if you have packed the gun and put it in the case, the next time you take it out the case you must open the action chamber and make sure that gun is unloaded. इसका मतलब यही है, अगर आप नेक्स्ट टाइम भी गन खोलते हो तो आपको वैसे ही चेक करना है। The next point is as soon as the command for ceasefire is given, unload your gun immediately, remove the magazine, open the action or cylinder, take out all live or empty cartridge and place it on the table. इसका मैं आपको अगर सिंपल शब्द में बताऊँ तो सीज फायर करके जो कमांड रहती है वो उसका मतलब रहता है कि हमें अपनी फायरिंग रोकनी है। तो इसका एक प्रोसीजर रहता है कि अगर आप शूट कर रहे हो और अगर किसी को सीज फायर बोलना है तो उसको सबसे पहले, अगर आपकी राइफल अगर लोड रहेगी तो उसको सबसे पहले लास्ट शॉट का कमांड देना पड़ेगा। अगर वो लास्ट शॉट का कमांड देता है तो आपको चांस मिलता है कि आप वो लोडेड शॉट शूट करें, और अगर आपका लोडेड शॉट शूट हो गया तो वो कमांड देगा सीज फायर। तो आपको आपकी गन आपके नीचे रख देनी है पोजीशन से और आपको फायरिंग रोक देनी है। अगर उसका काम हो जाता है तो वो फिर से कमेंस फायर का कमांड दे देगा और आपको फिर से आपकी शूटिंग रिज्यूम करनी है। द नेक्स्ट पॉइंट इज बिफोर टचिंग एनीबडीज एल्स वेपन टेक हिज एक्सप्लिसिट परमिशन टू डू सो। अगर आपको किसी के वेपन को मतलब यूज़ करना है या फिर किसी के वेपन को सिर्फ देखना है, ऐसा आप कहीं आप उसको पूछ रहे हो कि मैं आपकी वेपन देख सकता हूँ क्या, तो आपको उसकी परमिशन लेनी है।
Next point and the last point is every person using a firearm must meticulously follow safety rules, considering that precious lives are at stake. Absolute discipline is a must. All the safety rules are to be observed at all times. You will always be safe with a gun if you scrupulously follow the rules. So ये है हमारे safety rules. तो ये थे सारे रूल्स और रेगुलेशंस और सेफ्टी मेजर्स ऑफ राइफल शूटिंग। तो ये वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आज के वीडियो में हमने देखा कि राइफल शूटिंग के बारे में सारी बेसिक चीज़ें, राइफल को इन शॉर्ट पोजीशन कैसे लेते हैं और राइफल के पार्ट्स के बारे में सीखा और जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे उसके बारे में सीखा। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे, जैसे मैंने आपको एक पोजीशन की ग्लिम्स दी थी, अगले वीडियो में पोजीशन के साथ में राइफल का ट्रिगर ऑपरेशन कैसे करना है, उसका एम कैसे लेना है और पूरा बॉडी पोस्चर और पोजीशन कैसे रहता है वो मैं डिटेल में बता दूंगा। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगे और मैं मेरे मतलब डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टाग्राम का लिंक रोहिया एनसीसी मिशन एक्सीलेंस का पेज, जहाँ पे हमारी करंट अफेयर की सीरीज जल्द ही चालू होने वाली है, तो वहाँ पे ज़रूर जुड़िएगा। और एक मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा कि मेरे कोच स्नेहल कदम मैम का, जिन्होंने आज तक मुझे बेस्ट सिखाया है और हमारे बेसिक क्लियर करने में उनका सबसे बड़ा हाथ है। तो उनका जो इंस्टाग्राम हैंडल है गोल्डन शॉट स्पोर्ट्स, उसको मैं उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको आप ज़रूर फॉलो करिएगा, क्योंकि वहाँ जो क्लब है वो क्लब की जो ट्रेनिंग होती है वो एक नेक्स्ट लेवल पे होती है। तो आप उसको प्लीज़ जाके चेक कर दीजिएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।